आज इस सेशन को लेकर आए हैं और अच्छे से देखने वाले हैं। पहले मैंने आपको करवा दिया था जेनेटिक्स, आज अपन करवाने वाले हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के अंदर जेनेटिक्स का मैंने आपको बोला था 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल 4 से 5 क्वेश्चन आपको जेनेटिक्स में से देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इसमें आपके जो थोड़ा 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो लेवल के पूछे जाए और 1-2 क्वेश्चन है थोड़ा मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसा ही आपके मानव पाचन तंत्र के अंदर होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस के अंदर। मानव पाचन तंत्र से आप मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिल जाएंगे। तो इसके अंदर भी लगभग क्वेश्चन थोड़े लेवल के ही रहेंगे, तो अपन अच्छे से देखने वाले। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज अपने इस तैयारी का आकलन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है जो मुख्यतः बना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लेना। ये क्वेश्चन आपको मैं अगर बात करूं तो सीईटी के अंदर हाल ही के अंदर जो एग्जाम हुआ है 10+2 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन 2 शिफ्टों के अंदर रिपीट हुआ है और आगे भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके ये क्वेश्चन पूछा गया, इनेमल का सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपने इनेमल। ये दांतों के ऊपर है जो एक कठोर परत होती है, उसे इनेमल कहते हैं। आपको ये बताना कि दांतों में सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल बना होता है, लेकिन इसमें कौन कौन से जो अवयव है आपको वो बताने वाले हैं। तो इसके अंदर आपके कैल्शियम और फास्फेट, कैल्शियम और कार्बोनेट, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनेमल के अंदर आपके होता है जो होता है ए व बी, यानी कि कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों ही मुख्य घटक मिलकर आपके इनेमल का जो निर्माण करते हैं। और उसके बाद में जो दांत होते हैं वो इसी के कारण आपके अपने कठोर होते हैं। दांत क्या होते हैं, इसी की वजह से आपके कठोर होते हैं। ये एक सुरक्षा कवच का कार्य जो इनेमल है वो करता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके रहने वाला है कि मनुष्य में कृंतक दांत लगभग किस आयु के अंदर निकलते हैं। दांतों से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगा लेना है। ए ऑप्शन है 10 वर्ष, बी ऑप्शन है 16 वर्ष और सी ऑप्शन है 6 वर्ष और डी ऑप्शन है 6 वर्ष। एक है आपको 6 माह और एक 6 वर्ष। अच्छे से ऑप्शन को देखना है, उसके बाद आपको राइट करना है। दांतों से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दांतों का सूत्र। दांतों का सूत्र आपको ध्यान रखना, ICPM, इसके बाद में आपके सिंपल है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना, ICPM यानी कि इंडिया का चीफ है जो चीफ मिनिस्टर, इस मिनिस्टर। आप कैसे भी करके आपको मतलब याद रखना, इसके लिए आप रख सकते हो। मैंने तो ये ट्रिक बना के रखी है ICPM। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए अगर हम सूत्र की बात करें तो दांतों का जो सूत्र होता है वो होता है जो आपके 21-23। क्या होता है, 21 और 23, 21 और 23, क्योंकि 21 ऊपर 21 और 23 नीचे, ये आपके स्थायी दांतों का सूत्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये भी ध्यान रखना। ऐसा पूछा 21-23 आपके अस्थायी दांतों का सूत्र है या स्थायी दांतों का सूत्र है। आप सभी को पता है स्थायी दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना, स्थायी दांतों का सूत्र आपको पूछे तो 21-23 स्थायी दांतों का सूत्र है और 21-23 स्थायी दांतों का सूत्र है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। और अपना क्वेश्चन क्या था कि कृंतक दांत है जो लगभग किस आयु के अंदर निकलते हैं। तो आप सभी को बताएं 6 माह के अंदर। कृंतक दांतों का कार्य क्या होता है, कृंतक दांतों का कार्य होता है भोजन को काटना। कृंतक दांत कहाँ होते हैं, कृंतक दांत हमारे मुख के जो अगले हिस्सा होता है, अगले के जो 4 दांत होते हैं वो कृंतक दांत कहलाते हैं। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो रोटी का टुकड़ा या कोई भी चीज को काटता है तो आगे दाल दांतों से काटता है, उसे कहते हैं आपके कृंतक दांत। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, रजनक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। रजनक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। 4, 8, 12 या फिर 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको अच्छे से ध्यान रख के बताना है। तो इसमें आपको रजनक दांतों की जो संख्या है वो आपको बतानी है। तो रजनक दांतों की संख्या 4, 8, 12 या फिर 20। तो रजनक दांतों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए जिस भी साथी ने अगर बताया है उन सभी का करेक्ट होने वाला है। अपनी तैयारी को जान सकते हैं आप। जितने भी साथी अगर हमारे साथ रोजाना ऐसे ही क्लासों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है जो 4 है कि लार ग्रंथियों द्वारा बनाया गया टाइलिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है।
ये क्वेश्चन पूछ लिया है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि टाइलिन एंजाइम है जो कहाँ पर पाया जाता है, तो लार ग्रंथियों के अंदर टाइलिन एंजाइम है जो पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइलिन एंजाइम है जो किसके पाचन के लिए सहायक है। ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसमें आपको ध्यान रखना जो भोजन के अवयव है कौन कौन से हैं, तो भोजन के अवयव एक तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण एवं जल एवं खाद्य रेशे। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन जो आपके भोजन है उसके अवयव होते हैं। तो भोजन के अवयव में से ये क्वेश्चन पूछा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा, प्रोटीन का जो पाचन है वो किसके द्वारा होता है, वसा उसका पाचन किसके द्वारा होता है। ये आपको पूछा है कि टाइलिन एंजाइम है जो किसका पाचन में सहायक है या फिर उपयुक्त सभी में। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट ओनली फॉर होगा। कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वसा के अंदर क्या होगा, वसा में कौन सा एंजाइम होता है और प्रोटीन के अंदर कौन सा एंजाइम होता है वो भी आपको बताना है। वसा में जो ग्लिसरॉल होता है उसको आपको ग्लिसरॉल के अंदर जो तोड़ता है, और इसमें आपके प्रोटीन के अंदर होता है प्रोटीएज। कौन सा होता है, प्रोटीएज। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, एंजाइम होगा उसके पीछे एज शब्द लिखा होगा। एज शब्द का प्रयोग होगा प्रोटीन जो आपके जितने भी वो क्या कहते हैं उसको एंजाइम होंगे उसके पीछे एज का शब्द लिखा होगा। तो इसके अंदर प्रोटीन को प्रोटीएज के अंदर, और वसा के अंदर आपके कौन सा होता है, वसा को जो पाचन है उसके लिए कौन सा एंजाइम है वो सहायक है। तो आपको ध्यान रखना इसके लिए भी, इसके लिए होता है जो, तो लाइफेज एंजाइम क्या करता है, लाइफेज एंजाइम होता है वो आपके वसा को तोड़ता है। ये आपकी इंसुलिक गर्त जो वसा होती है उसको आपकी ग्लिसरीन के अंदर फैटी एसिड में जो है परिवर्तन करता है, वो एंजाइम लाइफेज है। आपको ध्यान रखना वसा के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट की हमने बात कर ली, टाइलिन के अंदर होता है जो जीभ पर होता है, लार ग्रंथियों के अंदर। और प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर प्रोटीएज होता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अमाशय का मध्य भाग क्या कहलाता है। एक ऑप्शन है फंडिक, बी ऑप्शन कार्डियक, सी ऑप्शन है पाइलोरिक और डी ऑप्शन है अग्नाशय। इसके अंदर आपको बताना है अमाशय का मध्य भाग कौन सा होता है, वो होता है आपके फंडिक। कौन सा होता है, मध्य भाग होता है जो आपके फंडिक होता है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि कार्डियक है जो अमाशय का कौन सा भाग होता है, और ये भी कमेंट करके बताना कि आज के क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, वो भी जरूर कमेंट करके आप बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि पितरस भोजन का कौन सा माध्यम उपलब्ध करता है। यानी कि पितरस है जो भोजन को कौन सा माध्यम है जो उपलब्ध करवाता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवणीय और डी ऑप्शन है ए है बी दोनों। तो इसके अपना जो पितरस होता है वो आपके क्षारीय माध्यम, कौन सा माध्यम, क्षारीय माध्यम के अंदर है जो भोजन को उपलब्ध करवाता है। भोजन आप सभी को पता है जब एसीएल अमाशय के अंदर जाता है तो एसीएल होता है, उसके अंदर एसीएल की मात्रा को कम करने के लिए आपके जो है पितरस है वो कार्य करता है, और उसकी जो क्षारीय माध्यम के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करने के बाद आपकी बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत के बाद में आपके मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए आपको ये एक प्रक्रिया ध्यान रखना कि मुख गुहा से लेकर आपके ये जो जितना भी एक सीक्वेंस पूछा जाता है ये भी पेपर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना। सबसे पहले क्या होता है, नासा गुहा, उसके बाद में क्या होता है, पहले हो गया मुख, उसके बाद में आपको ध्यान रखना नासा गुहा, उसके बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ग्रास नली, ग्रास नली के बाद में आपके क्या हो जाएगा, ग्रास नली के बाद में आपका अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, उसके बाद में आपके मलद्वार। ये आपको चैन याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बन सकता है। इसमें आपके कई कई बार जितने भी छोटे छोटे पार्ट है वो भी जोड़ देते हैं, लेकिन मुख्यतः आपके चैन है जो यही पूछी जाती है। मुख, मुख के बाद में आपके नासक हुआ, नासक के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद में मलद्वार। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा सीक्वेंस है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अपना क्वेश्चन यही था कि पितरस भोजन को कौन सा माध्यम उपलब्ध करवाता है। तो पितरस होता है वो भोजन को सारी माध्यम उपलब्ध करवाता है। अमाशय कौन सा माध्यम उपलब्ध करवाता है, अमाशय आपके अम्लीय माध्यम, ऐसे याद रखना, अम्लीय माध्यम अमाशय, किसकी वजह से, एसीएल की वजह से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी है जो बड़ी आंत का भाग नहीं है। बड़ी आंत का भाग कौन सा नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपका राइट आंसर क्या होगा कि बड़ी आंत का कौन सा आंतरिक भाग नहीं है। तो इसके अंदर आपकी क्या होने वाला है,
तो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर बड़ी आंत का आपकी मध्यांतर है जो कोई भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। बाकी सीकम भी है, कोलन भी है और मलाशय भी है। बड़ी आंत का ये जो मध्यांतर है ये भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा है जो आंतरिक अंग कौन सा है। ए ऑप्शन है त्वचा, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है अमाशय और डी ऑप्शन है बड़ी आंत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात करें तो ये है यकृत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जवाब देना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताना। इसमें आपके आंतरिक अंग कौन सा यकृत है। बड़ी आंत भी क्या कार्य करती है। एक क्वेश्चन है कि ये भी ध्यान रखना भोजन का सबसे ज्यादा है जो पाचन या अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। छोटी आंत, नाम छोटी आंत है लेकिन काम बड़ा है। नाम बड़ी आंत है लेकिन काम छोटा है। ये भी आपको ध्यान रखना। कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भोजन का सबसे ज्यादा है जो अवशोषण और उसको ग्रहण करने की क्षमता छोटी आंत के अंदर होती है। छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत के बाद में सीधा मलद्वार के अंदर जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी साथियों को ये पता भी होगा लेकिन मैं बताने का प्रयास किया। अगर किसी साथी को नहीं भी बताएं तो वो भी देख सकते हैं। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। जितने भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं, रोजाना अपन जीके की क्लासें लेकर रहेंगे और अपन साइंस की क्लासें आपके सामने लेकर आ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि की सूजन आ जाती है। गलसुआ रोग से किस लार ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है आपको बताना है। पेटोरिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या पूछा है, गलसुआ। गलसुआ के अंदर क्या होता है, गलसुआ के अंदर जो गले के नीचे सूजन आ जाती है। तो गलसुआ रोग के अंदर किस लार ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरोटिड लार ग्रंथि। इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास बिल्कुल बहुत ही छोटी क्लास है तो इस क्लास को आप अच्छे से देखना चाहिए टाइम निकाल कर, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 10 या 15 मिनट की क्लास आपकी होती है। अगला क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर की रसायनशाला किसे कहा जाता है। रसायनशाला किसे कहते हैं ये आपको बताना है। रसायनशाला, ए ऑप्शन है अमाशय, बी ऑप्शन है छोटी आंत, सी ऑप्शन है बड़ी आंत और डी ऑप्शन है यकृत। किसे कहा जाता है मानव शरीर की सबसे रसायनशाला किसे कहा जाता है। रसायनशाला यानी कि रसायन के अंदर आप सभी जानते हो HCl होता है। तो इसमें आपको पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो एसिड है रसायन है वो कहाँ बनता है। तो आप सबको पता है अमाशय के अंदर सबसे ज़्यादा आपके HCl बनता है। क्या बनता है, HCl बनता है। जिसमें HCl का क्या काम होता है, जो भी भोजन के अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीव आते हैं या फिर हानिकारक जीवाणु होता है उसके अम्ल के द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है और भोजन एकदम शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। उसके बाद भोजन क्या करता है, पित्रस में जितना भी वो माध्यम होता है, पित्रस क्या करता है, पित्ताशय के अंदर जो होता है पित्रस, वो आपके उस भोजन को सारी माध्यम के अंदर कन्वर्ट करता है। तो आज की क्लास आप कैसे लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। बाकी आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत ही कम दिन बचे हैं, हम आपके ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। जितने भी नए साथी जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। अपन फिर कल से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।